नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। तो आज हम लोग जानेंगे बीम और बीम के प्रकार, सरल और आसान तरीके से, ऐसे तरीके जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीम क्या होती है। बीम किसी भी संरचना का हॉरिजेंटल मेंबर बीम कहलाता है, क्योंकि किसी भी संरचना में दो मेंबर होते हैं, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है आपका वर्टिकल मेंबर। अब जैसा कि आप एक घर देख रहे होंगे, तो इस घर में दो मेंबर कार्य कर रहे हैं, एक तो वर्टिकल मेंबर और दूसरा आ जाता है आपका हॉरिजेंटल मेंबर। तो जो हॉरिजेंटल मेंबर है इसे हम लोग बीम कहते हैं, ये हमारा बीम कहलाता है। और जो सेकंड आ जाता है वर्टिकल मेंबर, इसे कहते हैं कॉलम। कॉलम और बीम की जो आकृति है वो एक जैसी होती है, परंतु उनकी अवस्था के आधार पर उनको बांट दिया जाता है। यदि हमने कॉलम है और कॉलम का इस्तेमाल यदि हम ऐसी पोजीशन में कर रहे हैं, क्षैतिज अवस्था में कर रहे हैं, तो इसको बीम कह सकते हैं। या फिर बीम को यदि हमने स्तंभ के रूप में, खंबे के रूप में कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। अब वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि एक बीम को सफल बनाते हैं। तो बीम का एक समरूप आकृति होती है। कैसी? आप इसको यहां देखिएगा कि एक ये आती आकृति, ये वाली ऐसी आकृति का या तो स्तंभ होगा या फिर बीम होगी। ठीक है, तो इसकी जो आकृति है समरूप होनी चाहिए, मतलब हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। यदि बीम बनाते हैं तो हम लोग सीमेंट, बजरी और गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, तो तीनों का प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जहां पर कहीं पर बजरी ज्यादा हो गई या कहीं पर गिट्टी कम हो गई या सीमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, इसलिए मिक्सचर एक जैसा होना चाहिए तथा बीम की आकृति एक जैसी होनी चाहिए। अब यदि बीम पर बल लगाया जाता है तो बल क्या होगा? हमेशा बीम के अक्ष के लंबवत कार्य करता है। अगर इस बीम का जो अक्ष है ये गया एक्स एक्सिस है, इस अक्ष पर जब भी बल लगेगा तो वो परपेंडिकुलर लगेगा, लंबवत रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बल बीम पर हमेशा लंबवत कार्य करता है। लंबवत का मतलब यदि एक सीधी रेखा है और इस पर ये बल लगा दिया तो एक बल क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। तो ऐसे बल को हम लोग लंबवत बल या परपेंडिकुलर बल कहते हैं। बीम का इस्तेमाल हम लोग पुल बनाते समय करते हैं, भवन का निर्माण करते समय करते हैं, या फिर किसी प्रकार की मशीन में भी हम लोग बीम का इस्तेमाल करते हैं। सपोर्टिंग के लिए हम लोग बीम का इस्तेमाल करते हैं। अब जानेंगे कि बीम को सपोर्ट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो पहले है सपोर्ट के आधार पर। ठीक है, तो सपोर्ट के आधार पर पहले आता है सरल सपोर्ट। ठीक है, तो पहला है आपका यहां पर सरल। ठीक है, सरल सपोर्ट या रोलर टेक या रोलर टेक बीम। सेकंड आ जाता है आपका, इसको कहते हैं आपके कब्जेदार या पिन। कब्जेदार या पिन टेक। ठीक है, और तीसरा आ जाता है आपका अवध अवध टेक, या इसे कहते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। अवध टेक। अब सबसे पहले हम लोग
इस सरल सपोर्ट बीम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या किया कि सरल सपोर्ट बीम में क्या करते हैं कि यदि हमने कोई एक दीवार बनाई, ठीक है, मान लीजिए हमने यहां पर ये दीवार ये बना दी, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म होगा, ठीक। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बीम को रख देते हैं। हमने यहां पर क्या किया, बीम को ऐसे रख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका सपोर्ट सरल सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। इस बीम को नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है वो सरल सपोर्ट मिल रहा है। सीधा दीवार बनाई और दीवार के ऊपर बीम को बना दिया, तो जो नीचे से सपोर्ट है वो दीवार का है, इसलिए इसको कह दिया उन्होंने सरल सपोर्ट बीम। सेकंड आता है रोलर टेप। अब इसी बीम में यदि हमने नीचे से सपोर्ट देने के लिए क्या किया, यहां पर एक रोलर बना दिया लीड में, तो ये क्या होगा, ये नीचे से सपोर्ट दे रहा होगा इसको, बीम को, ये हमारी बीम है। तो इस प्रकार की जो सपोर्ट है इसको कहते हैं रोलर सपोर्ट, ठीक है। फिर आते हैं कब्जेदार। कब्जेदार में क्या करेंगे कि इसके एक सिरे पर कब्जा लगा दिया जाएगा, जिसे कहते हैं हिंज, हिंज कर दिया जाएगा एक सिरा इसका, तो यह हिंज या पिन। तो हमने यहां पर क्या किया, ये बीम है और इस बीम पर हमने क्या किया, यहां पर एक पिन लगा दी, ठीक है। ये हमने छेद किया और यहां पर पिन लगा दी। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब भी हम बीम को उठाना चाहें तो क्या करेंगे, इसको ऊपर उठा सकते हैं और नीचे रख सकते हैं, परंतु इसमें विस्थापन नहीं होगा। बीम ना तो आगे जाएगी ना बीम पीछे आएगी, परंतु क्या होगी, अपने अक्ष पर किसी भी कोण पर इसको आप उठाकर रख सकते हो। इसलिए इस प्रकार की बीम को कहते हैं पिन सपोर्ट बीम, पिन सपोर्ट बीम। और कब्जेदार में सेम, कब्जेदार या पिन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ कब्जे लगा देंगे, तो आपका ये आ गया कब्जेदार बीम। फिर आता है तीसरा है अबद्ध टेक या फिक्स टेक। फिक्स टेक बीम का मतलब है कि इस बीम के दोनों सिरों को क्या किया, यहां पर जैसे कि इसके ये दो सिरे हैं, इन सिरों को क्या किया, एक दीवार में चिन दिया, मतलब इसको दीवार के साथ फिक्स कर दिया। जैसा कि हम लोग घरों में दीवार के साथ अटैच कर देते हैं बीम को, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बीम है ये हमारी फिक्स्ड फिक्स सपोर्ट बीम कहलाती है। तो ये जो तीन प्रकार हैं ये बीम के हैं नीचे से सपोर्ट के आधार पर, कि बीम को नीचे से हम लोग कैसा सपोर्ट दे सकते हैं। पहला आपका सरल दीवार बनाकर, दूसरा आ जाता है आपका नीचे रोलर लगाकर, और तीसरा आ जाता है कब्जेदार या पिन के द्वारा। कब्जेदार और पिन बीम का फायदा यह रहता है कि ये आगे या पीछे गति नहीं करता है, परंतु हम उसी स्थान पर किसी भी कोण पर इसको उठा सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, बीम के दोनों सिरों को दीवार के साथ फिक्स कर दिया जाता है। तो ये होते हैं आपके सपोर्ट के आधार पर तीन प्रकार के बीम। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि बीम के प्रकार। तो इसके बाद जो वीडियो रहेगी वो रहेगी टाइप ऑफ बीम क्या होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको सरल और आसान तरीके से बीम और सपोर्ट के आधार पर बीम के तीनों प्रकार समझ में आए होंगे और आसानी से आप इसको टॉपिक को लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन है उस पर जो ऑल का बटन है, बेल आइकन पर जो ऑल आता है उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे सब्सक्राइब तो कर लेते हैं परंतु उसमें ऑल वाले ऑप्शन को ऑन नहीं करते हैं, इससे उनके पास समय रहते या कोई लेटेस्ट वीडियो नहीं आ पाती है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।